150 से ज़्यादा पेशियां भुगता चुके, जेलें हमारे कारकुनों ने, कायदीन ने काटी। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं कि इसका असल चेहरा अल्लाह ताला ने बेनकाब किया है। कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जो इंडेक्स जो था करप्शन के हवाले से पाकिस्तान का 127 से 117 पे लेके आए, यानी बजट से वो कम हुए, शफाफियत आई, अरबों के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के अरबों के मंसूबे लगाए, मेट्रो बसेस बनी, ऑरेंज लाइंस बनी। किसान जो आज खाद की बोरी के लिए लाइनों में लग रहे हैं, किसानों को 400 अरब का पैकेज दिया। ये मैं इमरान नियाजी की तरह 1100 अरब के कराची वाले पैकेज की बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है, इमरान नियाजी के अफसाने नहीं है। आज ये इमरान नियाजी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेके आई थी, और आप देख लें कि 16 एक साल में 16 डिजिट करप्शन जो है बढ़ गई, 124 से 140 का जंप आया। ये है इसका असल चेहरा, जो कौम देख रही है, मैं देख रहा हूं, मीडिया देख रहा है, और फिर कल ढिठाई से कहता है कि मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं मानता। इमरान नियाजी, जब ये कौम भूख की दुहाइयां देती है, बेरोजगारी की दुहाइयां देती है, जब मरीज चीखते हैं कि जो दवाइयां शहबाज शरीफ ने मुफ्त कर दी थी तुमने महंगी कर दी, कैंसर के मरीज दर बदर ठोकरें खाते हैं, तो तुम कहते हो कि महंगाई नहीं है। ये बेहिस हो चुका है और तकब्बुर के उस पहाड़ पर बनी गाला के बैठा है, जहां पर इसको सच जो है वो झूठ दिखाई देता है, झूठ जो है वो सच दिखाई देता है, और इसके जो 9 रत्न हैं वो भी आकर अपना जो है वो अफसानवी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे जो आवाम के दिल पर महंगाई ने जख्म लगाए हैं, जो महंगाई की चक्की में आवाम पिस रहे हैं, उनके जख्मों पर ये नमक छिड़कते हैं। आज मैं इमरान नियाजी साहब आपको ये बता देना चाहता हूं, कान अपने खोल के सुन लो कि ऑपोजिशन ने जितनी पेशियां करनी थी वो कर ली। अब आपकी पेशी अवामी अदालत में होने वाली है, और तुम्हारे झूठों की लिस्ट जो है ना वो लंबी होती जा रही है, और अवाम तुम्हारे एक एक झूठ का हिसाब किए हुए हैं, और तुम्हें अवामी अदालत में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह कहता है कि मैं उस वक़्त तक किसी शख्स को मौत नहीं देता जब तक उसके अंदर को मैं बेनकाब नहीं कर देता। तो इसलिए ये तुम्हारा बेनकाब होने का वक्त आन पहुंचा है। तुमने जो साफ चली शफाफ चली का लबादा जो अपने चेहरे पे ओढ़ा हुआ था वो उतरने को है। तुम्हारे पास झूठ बूट बोल बोल कर अब झूठ भी तुम्हारे पास बाकी नहीं बचे हैं। तुमने कौम को चेहरा दिखाना है। शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वाले एक सबूत पेश नहीं कर सके, और जो तुम्हारे 9 रत्नों में सबसे बड़ा रत्न था शहजाद अकबर, वो चलता हुआ अब तुम्हारे जाने की बारी आ गई है। और जब इससे पूछा जाता है कि तोशा खाने का हिसाब दो, पतली गली से निकल जाता है। इलेक्शन कमीशन में 7 साल से दरखास्त दे रहा है कि मेरे पोल मत खोलो, ये मेरे जो अकाउंट्स है वो लोगों आम ना करो। ये कौन सी रियासत मदीना का दर्स देता है पाकिस्तानी कौम को? अपने हिसाब की बारी आती है तो पतली गली से निकल जाता है।
आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे, बनी गाला से उतार कर नीचे जमीन पर लेके आएंगे इंशाअल्लाह। मैं नहीं, मेरी औकात नहीं, अल्लाह ताला लेके आएगा और अवाम को तुम्हें हिसाब देना होगा। ये कैसा नया पाकिस्तान है जिसमें जो सूबा सबसे ज्यादा गंदम पैदा करता है, लोगों को गंदम के लिए रुलना पड़ता है। ये कौन सा ऐसा सूबा बना दिया है इसके बुजदार जो वसीम अकरम प्लस है कि लोगों को चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। अब किसान, बहावलपुर के गोठों का किसान, बहावल नगर, लोधरा, मुल्तान, खानेवाल किसान चीख चीख कर दुआइयां दे रहा है कि गंदम की बुआई का वक्त आ गया था और आपने खाद भी किसान से छीन ली, खाद भी ब्लैक हो रही है और फिर कहता है कि खाद की पैदावार रिकॉर्ड हुई है। और मेरे भाई नियाजी, अगर खाद की पैदावार रिकॉर्ड हुई है तो फिर किसानों को लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है? ये तुम्हारी एटीएम जो है ना वो अरबों की जेबें भर रही हैं और यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया इसने। रावी प्रोजेक्ट का अदालत ने कहा कि यह गैर कानूनी है। इमरान नियाजी, होश के नाखून ले लो। अब होश के नाखून ले भी लो तो तुम्हारा अब अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है और तमाम सियासी जमातों का ये मुसम्मा यकीन है कि अगर ये नियाजी इस मुल्क में थोड़ा वक्त और गुजार गया तो मईशत जो बिल्कुल खंडर बन चुकी है, अमन आमा की सूरत हाल आपके सामने है कि अभी हालिया वाकया जो लाहौर में हुआ दहशतगर्दी का जिसमें लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 30% कैमरास जो हैं सेफ सिटी के वो बंद पड़े हैं। 18 अरब का जो शहबाज शरीफ साहब का मंसूबा था ये उसको भी खंडर बना रहे हैं। यानी लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अबतर है। और बुजदार साहब, आप भी सुन लें कि जो रोज 20-20, 25-25, 2-2 दर्जन लोगों को आप ट्रांसफर करते हैं, पैसे बना रहे हैं आप पैसे लेके लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। मैं पंजाब के सूबे की आवाम को बता देना चाहता हूं। और बुजदार साहब, ना किसानों को अकेला छोड़ेंगे, ना पाकिस्तानी अवाम को अकेला छोड़ेंगे, और खुद मैं किसानों के साथ शाना बशाना इस एहतजाज में शरीक होऊंगा। और नियाजी साहब वो कहते हैं ना, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब कटहरा लगेगा अवामी और तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जो शोशा छोड़ा गया है सदारती निज़ाम का, ये बात कहाँ से उठी है और किस तरह जा रही है? मुस्लिम लीडरशिप इस पे क्या स्टांस लेती है? ये ऐसा ही शोशा है जब अवाम भूख से बिलखती है, लोग शोर मचाते हैं, टॉक शोज पर पीटीआई से उनके वादे उनको याद दिलाए जाते हैं तो ये नया शोशा छोड़ देते हैं। जिस तरह इनके झूठ खत्म होते जा रहे हैं, अब शोशे भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये शोबदाबाज लोग हैं, तमाशबीन लोग हैं, लोगों की बेबसी पर तमाशबीनी करते हैं, शोबदाबाजी करते हैं इनके वफाकी वुज़रा। और अवाम की अदालत तो तुम्हें पकड़ेगी, लेकिन तुमने जो कौमी जुर्म किया है, अपना जो मंशूर उठा के देख लो। 126 दिन जो तुमने लोगों से वादा किया था कि मैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी लेके आऊंगा, तो इमरान नियाजी पहल करो। 4 साल होने को हैं, तोशा खाने का जवाब दे दो। फॉरेन फंडिंग में जो तुमने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए, और आज भी फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो पूरी तरह अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी। देखो भाई, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अदालतों में पेश हुए। शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट ने जमानत दी और पूछा कि करप्शन है? नैब ने कहा जी करप्शन नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने अकाउंट्स मुजबित किए 1.5 साल, वहां पे तो किसी का जोर नहीं चलता। साफ शफाफ आइन और कानून की हुक्मरानी है। अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिली। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं लेके आ सके। तुम्हारे खिलाफ इमरान नियाजी
तुम्हारे खिलाफ करप्शन के अंबार हैं, सबूतों के पहाड़ हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। हमें जेलों में तुमने डाला उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इन 4 सालों में तुमने इस गरीब आवाम से जो इंतकाम लिया, इनका जो खून चूसा और तुम्हारे एटीएम्स की जेबों में अरबों रुपए गए, उनके हिसाब का वक्त आन पहुंचा है। इमरान खान के जाने का वक्त आ चुका है, ये कहना है आपका। किस तरीके से, क्योंकि ऑपोजिशन के आप अहम फर्द भी हैं, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या स्ट्रेटजी के तहत? और मार्च में जो इमरान खान की तब्दीली की अफवाहें हैं, उसमें किस हद तक आप समझते हैं कि ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी? देखें, हम आइन की पासदारी करने वाले लोग हैं और जो आवाम के दुख दर्द इस वक्त जानता है, जो कि यकीनन इमरान नियाज़ी उन जज्बात से आरी है, क्योंकि सानिया मरी पे भी उसने दोषी आवाम को ठहराया। जब अपना जो है वो कोई भी वाक़या होता है तो बजाय इसके को कोई एक्शन लेने के वो आवाम को दोषी ठहराता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम तमाम आइनी ऑप्शन, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, चाहे वो तहरीके अदम एतमाद है, जिससे इस करप्ट, नाअहल, निकट्ठू, शोबदाबाज तमाशबीन टोले का कला कुमा हो, वो रास्ता हम असेंबलियों में भी अपनाएंगे, सड़कों में भी अपनाएंगे। और बहुत जल्द, ये कहता है ना कि मैं बाहर निकल जाऊंगा तो बहुत ख़तरनाक होऊंगा, तुम अभी भी बहुत ख़तरनाक हो, लेकिन ख़तरनाक अजाब बनकर कौम पर नाजिल हो। इमरान नियाज़ी, कौम तुम्हें अजाब के नाम से याद करेगी कि तुमने इस कौम को भूख दी, तुमने लोगों से रोजगार छीना, अब तुमसे लोग सब कुछ छीन लेंगे और अवाम की अदालत में तुम्हें अपने झूठों का हिसाब देना पड़ेगा। बहुत मेहरबानी आपकी।